यहाँ पर देखोगे 6 चीजें लिखी गई हैं। जब भी क्वेश्चन इन 6 पर आएगा बच्चे को तकलीफ तो होगी। एनसीईआरटी में एक पूरा का पूरा पेज अंग्रेजी से भरा हुआ है, उसको खोलते ही नींद आ रही है कि भैया ये हमारे बस की बात नहीं है। देखो एमसीक्यूज की तुम्हारे पास आदत लगी पड़ी है, लेकिन जो ये शॉर्ट है और यहाँ पर लॉन्ग है, यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर। चाहे जेई हो, नीट हो, सीयूईटी हो, सब एक चीज सोचते हैं कि मैम पूरा साल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया, अब मैम सब्जेक्टिव कैसे लिखे मैम। ये आप समझ लीजिए केमिस्ट्री के सारे प्रॉब्लम को खत्म करके आपकी प्रिपरेशन पे कैटलिस्ट का काम करेगा। हेलो एवरीवन, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एनसीईआरटी वाला चैनल पे। अब तुम लोगों को एक चीज बताती हूँ, 12th के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, डर रहे हो ना? परसेंटेज का भी बहुत डर लग रहा है ना? और मैम एंड मोमेंट रिवीजन कैसे करना है ये भी डर लग रहा होगा। और एंड मोमेंट में सारे बच्चे जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेई हो, नीट हो, सीयूईटी हो, सब एक चीज सोचते हैं कि मैम पूरा साल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया, अब मैम सब्जेक्टिव कैसे लिखे मैम कैसे आंसर फ्रेम करके हम बोर्ड्स में लिखें कि हमें नंबर मिले। और देखो मैं तो बायो की टीचर हूं, तो जब भी मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो मुझे लगता है यार मैं रिएक्शंस को डिटेल में कैसे लिखूंगी, कैसे सब कुछ रहेगा। तो मैं शौर्य मैम, प्लीज आप इधर आइए, हम शौर्य मैम को बुलाना चाहेंगे। हेलो माय शिमरिंग स्टार्स एंड हेलो मैम, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। तो आपका क्वेश्चन मुझे बहुत ही सही लगा और इस टाइम पे बिल्कुल यही सिचुएशन सभी स्टूडेंट्स फेस भी कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जनरली हमारे पास ये मैसेजेस भर भर के आ रहे हैं भी हमें लिखना ही नहीं आ रहा है। और अगर मैं बोलूं बच्चों ने अपने स्कूल्स में जाकर के जो उनके यूनिट टेस्ट होते हैं वो दिए हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स का ये कहना है मैम हमें आता था पर हमें अटेम्प्ट करना नहीं आया। मैम बच्चे बोल रहे हैं कि हमें ना फ्रेम नहीं हो रहे। मैम जैसे मैं दिक्कत बताती हूँ, मैं एक बायो की अगर स्टूडेंट हूँ या टीचर हूँ तो मैं आपको बोलूंगी कि मेरे को नहीं समझ आता कि मैं केमिस्ट्री में ना मार्क्स कहाँ मिलेंगे, रिएक्शन का मार्क्स कहाँ मिल रहा है, स्टेटमेंट का कहाँ मिल रहा है, पॉइंट्स कहाँ मिल रहे हैं। तो मैम इस चीज पे मैं एक बच्चों को पहले बताना चाहूंगी भी कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आती है और फिर उसका सोल्यूशन हम इन्हें क्या दे सकते हैं। तो पहली दिक्कत क्या होती है मैम, जैसे आपको पता होगा केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो फिजिकल में बच्चे को प्रॉब्लम ये आती है, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं या ग्राफिकल पार्ट आ सकता है। तो न्यूमेरिकल में क्या, जैसे अभी आपने बोला भी आप बायो बैकग्राउंड से हैं और आप जब क्वेश्चंस करती थी अपने समय पे तो फटाक से कर लेते थे, बट लिखते टाइम दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत। क्योंकि न्यूमेरिकल में मैम क्या होता है, हमें फॉर्मूला भी लिखना है, फिर उसको एक स्क्वायर बॉक्स में भी डालना है, फिर आंसर लास्ट तक निकालना है। क्योंकि मैम एमसीक्यूज में ना जब बच्चा नीट और जेई की प्रिपरेशन करता है तो वो अप्रॉक्स आंसर निकाल करके काम खत्म कर लेता है, वो जल्दी जल्दी सॉल्व करता है। बट बोर्ड में दे रिक्वायर अ डेरिवेशन। एग्जैक्टली। और ग्राफिकल पोर्शन की बात आती है तो उसको हर एक चीज मेंशन करनी है, हमें बेसिकली ये लेके चलना है, एग्जामिनर को हमें बताना है भी इसका आंसर क्या होगा। एग्जैक्टली। अब मैम ऑर्गेनिक में मैं आती हूँ तो उसमें रिएक्शंस है। अब रिएक्शंस को आपको लिखना भी पड़ेगा, ये रिएजेंट था, इसने इस रिएक्टेंट पे इस तरीके से रिएक्ट किया तो ये प्रोडक्ट बना। बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज आती है ना मैम, तो वो भी मेंशन करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। आप सीधा अपना प्रोडक्ट नहीं लिख करके आओगे जैसे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करते हो। थ्योरी है ये, और इसमें थ्योरी डिटेल में ही लिखनी पड़ेगी, तभी बोर्ड वाले नंबर देते हैं। और मेन बात कहाँ आती है, इनऑर्गेनिक में, जो कि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। यस मैम, प्योर। अब आपको उसमें फ्रेम करना आना चाहिए, मतलब अच्छी खासी इंग्लिश लिख करके आनी है, मैं यही बोलूंगी। समझ तो लिया पर कैसे लिखूं भी, एक नंबर इधर मिल रहा है, आधा नंबर नीचे मिल रहा है, फिर एक नंबर मिल रहा है, फिर जाके तुम्हें पूरे मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे मिल रहा है। यस मैम। तो वो छोटी छोटी चीजें जो है ना, बिल्कुल मैम, उसका मुझे लगता है सोल्यूशन आज ओम सर हमारे लिए लेकर आए हैं। ओम सर, वी वेलकम यू टू आवर चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोनों को एक साथ थैंक यू दे देते हैं। देखो भैया, लॉन्च करने हम आए हैं, द कैटलिस्ट एक बुक है। ये बुक अपने आप में इन सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। यहां पर देखोगे 6 चीजें लिखी गई हैं। जब भी क्वेश्चन इन 6 पर आएगा बच्चे को तकलीफ तो होगी। भैया सबको प्रिपरेशन के टाइम पे दिक्कत थी, हम एज ए स्टूडेंट जब पढ़ रहे थे तब भी हमें दुख तकलीफ होती थी। भैया इतने टाइप के इन्होंने डाल दिए, जिसमें से नया इन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाया है। तो इस बुक में मैंने ये सारी चीजें कवर की हैं। पहली चीज, जैसे अभी मैम ने बात करी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नो डाउट थोड़ा थ्योरेटिकल है। अब अक्सर लोग कह देते हैं कि पढ़ लो भैया एनसीईआरटी हो जाएगा, बट आपको पता है कि एनसीईआरटी में एक पूरा का पूरा पेज अंग्रेजी से भरा हुआ है, उसको खोलते ही नींद आ रही है कि भैया ये हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि जहां पे मैंने कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में समझाया है, पहली बात, जब समझ में आ जाएगा फिर लिखना कैसे है उसको भी बताया है। देखो एमसीक्यूज की तुम्हारे पास आदत लगी पड़ी है, लेकिन जो ये शॉर्ट है और यहां पर लॉन्ग है, यहां पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और किस तरीके से प्रेजेंटेशन रखनी है वो सबसे बड़ी बात होती है। तो इसलिए ये जो बुक हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, द कैटलिस्ट, जैसा इसका नाम है,
केमिस्ट्री से रिलेट करता हुआ भी आपको दिख रहा है। तो द कैटलिस्ट फॉर केमिस्ट्री, या आप समझ लीजिए केमिस्ट्री के सारे प्रॉब्लम को खत्म करके आपकी प्रिपरेशन पे कैटलिस्ट का काम करेगा। जो भी अभी जिस भी स्पीड पर आप खड़े हो उसको इनहैंस करके आगे लेकर के आएगा, जहां आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। यहां पर पूरी ऑर्गेनिक पूरी इनऑर्गेनिक आपको मिलेगी और यहां पे फिजिकल का भी पूरा पोर्शन मिलेगा। आप एक बुक ऑर्डर करेंगे, साथ साथ आपको घर पे दूसरी बुक मिलेगी। इस बुक में कंप्लीटली हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखे हैं, और जब हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं इसमें, उसके दौरान हमने ऐसा लिखा जैसे मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं, ताकि बच्चा रिलेट कर पाए। नहीं तो भाई अगर ऐसा ही लिखना है किताब की बच्चे को समझ ना आए तो कोई फायदा नहीं है। इसमें मैंने 500 घंटे अगर खर्च किए तो उसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। आपको अलग से कोई किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मत खरीदना। इसमें 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंटीग्रेट करा है थ्योरी के साथ, तो कोई जरूरत और कुछ पढ़ने की नहीं है। सिर्फ एक किताब से सारा काम बन जाएगा। और बाकी धन्यवाद मैम आप लोगों का कि सर आपके बारे में एक चीज बताएंगे सर। अब ये लोग तो क्या है, शौर्य मैम और ओम सर आर केमिस्ट्री टीचर्स, तो मैं स्पेसिफिक ये लोग तो क्या है सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, तो ये लोग बहुत इनको तो इजी लगता है। बट मैं बताती हूँ, बीइंग अ आउट ऑफ केमिस्ट्री पर्सन, भाई अगर आपको कोई चीज एक ही बुक में मिल जाए, मतलब हाउ टू राइट योर थ्योरी, हाउ टू राइट इन एग्जाम, PYQs, कैसे फॉर्मेशन करनी है, रिएक्टेंट्स जैसे मैम बता रहे थे इनऑर्गेनिक में चीजें, हर चीज अगर आपको एक ही जगह मिल रही है और आपका पूरा रिवीजन जस्ट एक बुक में हो रहा है, तो आई थिंक उससे बेस्ट चीज कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली ये कैटलिस्ट होने वाली है मैम। और मोर ओवर मैम ये उस कंफ्यूजन का सोल्यूशन है जो हम अपने पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं, टीचर्स को करते हैं, भी क्या करें, कौन सी बुक लेकर आए, भी बस पेपर इसी में से आ जाए। Yes, ma'am, yes. वही हिसाब है। तो एक निचोड़ मिलने वाला है, भी भाई पेपर फिर यहीं से आएगा, तो अगर अच्छे से कर लोगे तो, है ना। और देखो भैया बहुत मोटी भी नहीं है। और देखो सच बात तो ये है, एनसीईआरटी वाला पे हम लेकर के आते हैं, जो आगे हम कौन से बैचेस ले आते हैं, जो यूट्यूब पे बहुत फेमस है, नाम विजेता बैच। Yes, sir, विजेता बैच अपने आप में भैया एक ब्रांड है। उसके दौरान जो टीचर्स पढ़ाएंगे, क्योंकि ये टीचर्स के पास ये पहुंच चुका होगा, तो भैया वो निश्चित रूप से मैं तुम्हें अभी से कह रहा हूं कि बहुत सारा फ्लेवर दिखने वाला। देखो टीचर्स को आता है, मेरे किताब से पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जब एक नया फ्लेवर मिलेगा उनको कहीं और से ढूंढने की इनको भी जरूरत नहीं और आपको भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए खरीदेंगे तो उस विजेता बैच में भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।